जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। 203वां राशन वितरण समारोह का आयोजन एसएस जैन सभा के प्रांगण में आत्म जैन सोसाइटी द्वारा किया गया। इस राशन वितरण के लाभार्थी परिवार धीरज जैन, पत्नी पूजा जैन, सुपुत्र चंद्रमोहन जैन, गौतम स्वामी ज्वेलर अंबाला सिटी रहे। आपको बता दें कि आत्म जैन सोसाइटी पिछले लंबे समय से जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयां, राशन आदि जरूरत के सामान वितरित करती आई है और हमेशा ही समाज सेवा के कार्य में अपना ऐसे ही योगदान देती आई है। अब ये सोसाइटी लगभग उतनी पुरानी है जितनी देर पहले मेरा विवाह हुआ। सर्वप्रथम तो ऐसी सोच किसी के मन में आ जाए कि मैं ऐसी सोसाइटी बनाऊं जहां पे हम ऐसा कुछ कार्य करें, तो समाज में ऐसे लोग ही नहीं है आज जो ये सोचे। तो 8-10 लोग जो मैंने देखा जो नीचे सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, अभी समाज में ऐसे लोग बहुत बहुत कम है ही नहीं। मैं श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ अंबाला सिटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत स्कूल्स हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि कार्य करने वाले लोग या तो यश के लिए या किसी लाभ के लिए या किसी पद के लिए कार्य कर रहे हैं। सेल्फलेस सर्विस वाले लोग नहीं हैं, है ही नहीं। जम्मू से लेकर दिल्ली तक हैं तो बहुत गिनी चुनी। तो ऐसे कुछ भवजीव यहाँ पे हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, पूरे समाज के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं और जो आके देखेगा उसकी आंखें और खुल जाएंगी। सही सेवा यही है, चाहे वो राशन। देखो, सबसे पहले तो कई बार ऐसे जैसे अंतराय की भाषा बोले हम, जो थोड़ा बहुत हम सीख पाए हैं, ज्ञान बहुत है, हम थोड़ा सा एक अंश मात्रा अगर सीख पाए हो तो भी अंतराय आ गया तो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। कोई अंतराय आ गया, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो कुछ समय के लिए व्यक्ति नहीं कमा पाता। तो ऐसे सबसे पहले तो समाज की सेवा, और समाज में भी आपके बहुत सारे साधर्मिक भाई हैं। एक बार गुरु महाराज से बात हो रही थी, वो कहते साधर्मिक भाइयों की तो सेवा का लाभ ही बहुत है। आपको आइडिया ही नहीं है, इसमें से हो सकता है कल कोई सिद्ध जीव आ जाए, इसमें कोई कल साधु का रूप ले लेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ले लेगा, इसमें कोई तीर्थंकर बन जाएगा। आपको क्या पता आप जिनकी सेवा कर रहे हैं कौन है। तो हमारे धर्म में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिन परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और यही लोग आगे जाके साधु, कोई सिद्ध गति में जाएगा, कहीं ना कहीं पहुंचने वाले जीवात्मा हैं। अगर आप इनकी सेवा का लाभ ले लें तो इससे अच्छा क्या है। और इन जनरल समाज की आप सेवा कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत अच्छा। आज आत्म जैन सोसाइटी का 203वां राशन समागम है। यह संस्था पिछले बहुत से वर्षों से ज़रूरतमंद परिवारों की सेवा और सहायता करती आ रही है, जिसमें राशन, चिकित्सा और शिक्षा संबंधी सभी कार्य होते हैं। आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान श्री कमल जैन, महामंत्री सतीश जैन बब्बी, उप प्रधान अशोक जैन पाबू, कोषाध्यक्ष नरेश जैन, ये सभी पदाधिकारी रात दिन इस संस्था के लिए सेवा का कार्य करते हैं। मैं अपनी ओर से आत्म जैन सोसाइटी के इन समस्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।
आज के राशन की सेवा के लाभार्थी हैं आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान श्री कमल जैन के दामाद श्री धीरज जैन, सुपुत्र श्री चंद्रमोहन जैन अम्बाला से पधारे हैं और साथ ही श्रीमती पूजा जैन भी आई हैं, धर्मपत्नी श्री धीरज कुमार जी जैन। मैं इस परिवार का आत्म जैन सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अभिवादन करता हूं। श्री धीरज कुमार जैन उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के अनन्य भक्त हैं और समय समय पर ये घोर तपस्वी श्री रूपचंद जी महाराज की समाधि के सेवा कार्य में भी हमेशा ही व्यक्त रहे हैं। मैं उनके सेवा कार्य को भी उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री धीरज जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ अम्बाला के मंत्री हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा जैन सामायिक मंडल की कोषाध्यक्षा है। आत्म जैन सोसाइटी के सहयोग के लिए इन्होंने यानी श्री धीरज कुमार जैन परिवार ने बहुत बड़ी धनराशि प्रदान की है। हमने तो उनको कहा था कि हम राशि आपकी बोलें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये इनकी विशेषता है। जो राशि इन्होंने प्रदान की है बहुत बड़ी राशि है और ये उन लोगों के काम आएगी जो ज़रूरतमंद हैं, असहाय हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राशन के क्षेत्र में, चाहे दूसरे क्षेत्र में। तो मैं इनकी इस सेवा के लिए लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। 8 मार्च यानी महिला दिवस। आज का दिन महिलाओं को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है। आज औरतें समाज का अहम हिस्सा है और लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं का पुरुषों के बराबर योगदान है, चाहे वो शिक्षा में हो, खेलों में हो, राजनीति में हो, सामाजिक कार्य में हो या फिर बिजनेस में हो या किसी और क्षेत्र में हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस औरतों के इस योगदान को बढ़ाने और औरतों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर सारे देश में प्रोग्राम करवाए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिनके हौसले वाकई में बहुत बड़े हैं। ये महिला ई रिक्शा चलाकर अपने घर का पालन पोषण करती हैं और इन्होंने ये कार्य क्यों चुना, किस लिए चुना, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबान से। सरिता देवी। सरिता जी, आप कब से इस लाइन में आए, इस प्रोफेशन में आए? आप एक ड्राइवर बने हो ऑटो के, कैसे इस बात के लिए मान लिया, क्योंकि ना आप ऑटो ड्राइवर बन गए, कैसे बने? 1 साल हो गया मेरे को ऑटो चलाते हुए और मैं देखी कि जैसे कि ये काम अपने ऊपर है कि जब दिल करे अपना लेकर के निकलो और अच्छी खासी अपना दिहाड़ी भी तैयार हो जाती है 600-700 रुपये। अगर हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो 200 से अधिक मिलता नहीं है, तो उसमें क्या बच्चे को पढ़ाना, क्या घर का खर्चा चलाना होता नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑटो। सरिता जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो मैं यूपी की हूँ और मेरा जो ससुराल है वह हिमाचल ऊना, ज़िला ऊना, पिपलू गांव है। पंजाब में कब आया? पंजाब में आए हुए मेरे को 20-25 साल हो गए। 20-25। हाँ जी। इससे पहले कोई और भी काम किया या किसी फैक्ट्री में काम किया, कोई लेबर जॉब, क्या काम किया इससे पहले? इससे पहले मैं अपने घर में मशीन लाई थी, वो टी शर्ट पजामा ये तैयार करती रही। देखिए उसमें पैसे डूब जाते थे, नहीं हो पाता था। फिर मैंने ऑटो वाला लाइन और शाम को 6:30-7 बजे तक ले चलाती हूँ। इस टाइम तो काम मंदा है, फिर भी 700-800 रुपया हो जाता है।
मतलब कि बच्चे फैमिली में और कौन कौन है आपके साथ? मेरा एक लड़का है और पति है बस। वो क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ओ हस्बैंड तो फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि अपने हिम्मत का इस्तेमाल करो, क्योंकि हम महिलाओं के अंदर बहुत हिम्मत है, शक्ति बहुत है, बस यही है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपना घर को चलाने के लिए मेहनत करें, एक इज्जत भरी ज़िंदगी अपनाएं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। महानगर लुधियाना में 11वां मैक ऑटो के नाम से 11 से 14 मार्च तक एग्जीबिशन लगाई जा रही है, जिसमें देश विदेशों से उद्योगपति लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेंगे। यह एग्जीबिशन लुधियाना सानेवाल जीटी रोड पर उड़ान द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर लुधियाना एग्जीबिशन सेंटर पर लगाई जा रही है। इस मौके पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के सीसू के प्रधान उपकार सिंह आहूजा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 550 के करीब प्रदर्शनकारी और 1200 देश विदेश के नामी ब्रांड और 850 के करीब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सीएनजी मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर इस प्रदर्शनी को ऑर्गेनाइज करने वाले उड़ान के एमडी जीएस ढिल्लों ने बताया कि पिछले साल 10वीं मैक ऑटो प्रदर्शनी में लगभग 2000 करोड़ के करीब बिजनेस किया गया था और इस बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शनी लग रही है, जिससे और भी बड़े पैमाने पर बिजनेस होने की संभावना है। को ये ਜਿਹੜਾ इंडस्ट्री ਦਾ बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड सी एग्जीबिशन सेंटर ਦੀ, पर ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਰਜੀ ਸੈਂਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ ਕੰਜੈਸਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕ ਆਟੋ ਹੈ ਇਹ 11ਵੀਂ ਮੈਕ ਆਟੋ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ रशिया वार है, इस तो इलावा पहला करोना 2 साल तो चल रहा है। देख रहे हो भी हो सकता, क्योंकि तुहाडे कोल जगह भी बहुत वड्डी मिल गई है, सारा कुछ मिल गया, तो किन्ने कुछ लोग एक्स बिजनेस तुसीं एक्सपैक्ट करते हो जिहड़े आ सकते और इन्ना बिजनेस हो सकता? देखो जी, इस बार डेफिनेटली अगली जी पिछली बार जी ट्रांजैक्शन हुई है उस तो कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होएगी, 1000 करोड़ तो कितने ज़्यादा फिगर जाएगी। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं है, लोकल मशीनरी है, जोड़े लोकल सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो मशीनरी इत्थों उन्होंने बाय करने का मौका मिलेगा। लेटेस्ट टैक्नोलॉजी दी मशीनरी है, जी हाई एंड CNC मशीनरी है, लेज़र कटिंग मशीनरी है, मतलब इन्ने एक ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। वो इस तरह की पार्टिसिपेशन, इस तरह का जी कंपनियां दी जी हैगी है इन्वॉल्वमेंट कभी आज तक नहीं हुई। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आपको बड़े दुखी मन से सूचित किया जाता है कि आदरणीय श्रीमती राजपुरी धर्मपत्नी श्री जगदीशपुरी जी का दिनांक 26/2/2022 को निधन हो गया था। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखे श्री गरुड़ पुराण के पाठ का भोग व रस्म पगड़ी 8 मार्च 2022 दिन मंगलवार को दोपहर 1 से 2 बजे तक प्राचीन संगलावाला शिवाला मंदिर के प्रांगण लुधियाना में संपन्न हुआ। परमात्मा और साड़ी भैन को इस संसार में करते हैं, जाने अनजाने को भुलोगी और ना चितारना, सदीवी काल ही अपने चरणों से निवास बख्शना। पिछे समूह परिवार में जिस तरह भैन जी सेवा करते सन, इस तरह ही उन्होंने भाई पूरा के चलन का बल बख्शना। जिस ठाकुर सो ना ही चारा ताको कीजे संग नमस्कारा। एक बार फिर परमात्मा के चरण से ही बेनती अरदास जोर भी करदा, उस भैन को अपने सदीवी काल ही अपने चरणों से निवास बख्शना। पिछे परिवार में चढ़ती कला च रह के सेवा करना बल बख्शना। जय श्री राम। कुछ और संदेश। ट्रस्ट जिंदगी फाउंडेशन, वी केयर NGO, रॉयल प्रशासक अब्दुल जी प्रशासकी, पाल स्टील तो रुद्रा टावर तो अशोक मते आए हैं, पीराज शर्मा जी, नंदलाल कपूर जी, साहिल खुराना जी। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर और सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। एक तो घर में गरीबी और ऊपर से एक कुदरत की मार, पर फिर भी यह परिवार उस कुदरत के ऐसे मसीहे की तलाश में है जो उन पर पड़ी इस गरीबी की मार और घर में छाए भुखमरी से उन्हें छुटकारा दिलवाएगा।
जिला तरनतारन के कस्बा छबाल की रहने वाली घर की मुखिया मंजीत कौर ने बताया कि वह 1 साल पहले मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से जा रही थी तो रास्ते में एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी लात और बाजू टूट गए, जिसका इलाज करवाते करवाते उसका सारा परिवार कर्जे के बोझ के नीचे दब गया। ਕੀ ਨਾਮ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਲਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਫੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਰਾ ਸਰਦਾ? ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਸਕਾ ਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਫੇਰ ਤੜਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਆ ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਜੁੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਨਾ ਕਾਕੇ ਤੇਰਾ? ਚਮਨਦੀਪ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਕੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਾਬਾ ਚਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਕਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਲਾਂਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅੰਕਲ। ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਨ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ 100 ਫੜ ਕੇ, ਕੋਈ 1000 ਫੜ ਕੇ, ਕੋਈ 500 ਫੜ। ਕੱਲ 2000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਾਜੀ ਰਸ਼ਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ 150 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ 100 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ 175 ਬਣ ਗਿਆ, 100 ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਪਲਾਚ ਪੈ ਬਣ ਜੇ, ਲਾਟਰਿੰਗ। ਕੀ ਬਾਥਰੂਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਜਾਂ 500 ਜਾਂ 700 ਜਾਂ 800 ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਆਖਦੇ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਕੀ ਦੇਗੀ ਪੈਸੇ। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब के चुनाव की गिनती 10 मार्च को होनी है और हर पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के द्वारा शर्तें लगाई जा रही है कि हमारा उम्मीदवार जीत प्राप्त करेगा, जिसके तहत नाभा ब्लॉक के गांव गवट्टी में अकाली दल और आप पार्टी के समर्थकों के बीच 15-15 हज़ार की शर्त लगाई गई। एक ने कहा कि अकाली दल के उम्मीदवार बाबू कबीर दास जीतेंगे तो दूसरे ने कहा कि आप पार्टी के उम्मीदवार गुरदेव सिंह देवमान जीतेंगे। दोनों समर्थकों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार के हक में शर्तें लगाई जा रही है। दोनों समर्थकों के द्वारा यह पैसे एक व्यक्ति को दिए गए। वहीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा लगाई गई शर्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सिमी कहना भी जितूगा झाड़ू वाला, ये मुंडा कहना जगदीश कहना भी जितूगा तकड़ी वाला। सिमी कहना जितूगा झाड़ू वाला, जगसीर कहना जितूगा तकड़ी वाला। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 30 ਦੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਲਵੱਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਓਕੇ ਓਕੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਓਕੇ 3 5 7 9 ਨੇ 6 15 ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮੀ ਦੇ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਮਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕੂੰ ਵੀ ਹਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में राजनीतिक दलों के नेता अपने घरों में आराम करते नजर आए, लेकिन पिछले दिनों चैनलों द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल के बाद अब राजनीति फिर से गर्म होती दिख रही है, जिसके तहत आज अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा अपने परिवार के साथ सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि चैनलों पर प्रसारित होने वाले एग्जिट पोल कभी भी सच नहीं होंगे। देखो, जिस तरह साडे कोल फीडबैक आ हेठले लैवल ते लोगों नाल जिस तरह की सानू जानकारी मिली आ उस मुताबिक तो 80 सीटां तो वध अकाली दल नूं आउणियां चाहीदियां। जे असीं समीकरण भी देखीए, वोटां की गिणती मिणती भी देखीए तां भी जित जणी पूरी बहुत गिणती श्रोमणी अकाली दल BSP नूं आएगी, क्योंकि ये पहली चोण आ जिहड़ी चोण दे विच अकाली दल BSP का गठबंधन जिहड़ा है इहदा वोट बैंक बिल्कुल नहीं हिलिया, इहदा वोट बैंक इंटैक्ट रहा पूरी तरह, बल्कि इस विच शामिल होए ने लोग, कोई कांग्रेस छड्ड के आया, कोई आप छड्ड के आया, कोई मतलब पुरानियां नाराज़गियां छड्ड के आया। अकाली दल BSP तो बाहर नहीं कोई गया। मतलब ये इस गल की एक मतलब पॉजिटिव संकेत ने, ਜਦੋਂ कि ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 4-5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਉਹ ਅੱਜ 4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੇਜਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। देखो, ਜਦੋਂ तक कोई गल ਹੁੰਦੀ नहीं उदों तक तो चर्चावां ही चलदियां ने, चर्चावां तो कोई रोक नहीं सकता। पर सही मायने विच जे अकाली दल BSP नूं मतलब 80 तो वध सीटां आउणगीਆਂ जो असीं आस करते हैं, फिर किसी नाल गठबंधन करन दी लोड़ ही नहीं पैनी। प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो, प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर की रिहाई के मामले के विच केजरीवाल ने अपना चेहरा होर नंगा कर लिया। भावें केजरीवाल ने अपने सुभाव करके, अपने व्यवहार करके, अपन कारगुजारियां करके पंजाब विरोधी लाइन दे विच अपने आप नूं खड़ा कर लिया सी, पर प्रोफैसर दविंदरपाल भुल्लर की रिहाई की जिहड़ी फैल आ उहनूं बार-बार लमकाउणा, उहदी रिहाई की फैल ते दस्तखत ना करने मैं समझदा पक्के तौर पर पंजाब विरोधी, सिख विरोधी मतलब होण ते मोहर ला ली केजरीवाल ने। देखो, BBMP के मामले दे विच जिस तरह पंजाब की स्थाई मैंबरशिप नूं खारज किया केंद्र सरकार ने, ये मसला बड़ा गंभीर आ। इस मसले नूं संजीदगी नाल लैण दी लोड़ सी। गोंगलूआं नाल मिट्टी ला के जिस तरह कम सारू स्टैंड लिया मानयोग मुख मंत्री पंजाब वालों, वो किसी तरह भी जायज़ नहीं है, बल्कि बहुत क्लीयर कट सख्त स्टैंड अज पंजाब नूं लैण दी लोड़ सी और इहदे नाल समुचे पंजाबियों के एके दा इजहार कराउण दी लोड़ सी। अज पंजाब नूं एक प्लेटफार्म ते खड़ा करके सांझी आवाज़ पैदा करके केंद्र नूं हिलाउण दी लोड़ सी। पर दुख इस गल दा कि मुख मंत्री साहब पहला आप 10 दिन चुपधारी बैठे रहे। जे बार बार हिलाउण ते बार बार चूड़ियां वड्ढण ते मतलब असीं भी वड्ढियां, उन्हां दी आपदी पार्टी ने भी वड्ढियां ते असीं तां इत्थों तक कहता भी जे कोई होर मुख मंत्री साहब अपना रोल नहीं निभाउणगे तां श्रोमणी अकाली दल आप केंद्र के वजीरां नूं पावर मिनिस्टर नूं मिल के पंजाब दा पक्ष रखेगा। असीं तां समा भी मंग लिया सी, जदों श्रोमणी अकाली दल ने समा मंगिया तां मुख मंत्री साहब अचानक उठे, जा खुली ते वो दिल्ली जाके पंजाब का केस रखन चले गए, वो भी इकल्ले। मतलब दुख इस गल का कि उन्होंने आपकी पार्टी के रह चुके प्रधान श्री सुनील जाखड़ की सलाह नहीं मनी,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੜੱਤਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ चुप ਵੱਟ ਬੈਠੇ, फिर ਹੁਣ अचानक गए तो कल्ले गए। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। 10 मार्च को होने वाली मतगणना के कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके चलते पंजाब के महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र लंबी में पड़े वोटों की संख्या को लेकर मिमिट कॉलेज मलौट में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में हल्का लंबी के रिटर्निंग ऑफिसर मैडम राजदीप कौर ने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के पोलिंग एजेंटों व सिविल व पुलिस प्रशासन से मीटिंग कर मतगणना की व्यवस्थाओं की जानकारी प्रबंधकों को दी। उन्होंने बताया कि मतगणना 10 मार्च को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लंबी हल्के की काउंटिंग ਲਈ जो मिमिट ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹਾਲ 1 ਤੇ ਹਾਲ 2 ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਮਿਟ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਉਹਦਾ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ VIP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ, ਏਜੰਟਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਟੇਬਲ 3 ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟੇਬਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ 177 ਬੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 14 ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। 2 ਹਾਲਸ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਟੇਬਲ EVMs ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਟੇਬਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਟੇਬਲਸ ਹੈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 8 ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 9 ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ LED ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਰੂਮ ਵਾਲੇ LED ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੋ ECI ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पठानकोट मलकपुर में SSP कॉम्प्लेक्स में पुलिस विभाग द्वारा SSP के निर्देशानुसार महिला दिवस के उपलक्ष्य पर शिकायत निवारण कैंप लगाया गया। जानकारी देते हुए SSP सुरेंद्र लांबा ने बताया कि यह कैंप महिला दिवस के उपलक्ष्य पे लगाया गया है। महिला द्वारा दिए गए शिकायत पत्र का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। जी आज ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਦੇ DSP ਨੇ ਤੇ DSP ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ तुरंत ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दोनों पार्टियों ਨੂੰ सुन के तुरंत निपटारा किया जा रहा है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।